वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बच्चे ये आपका जो लेक्चर रहेगा पार्ट 3 रहेगा। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड मैंने करा चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले जाकर के उसको देखेंगे आप लोग। आइए हम लोग थर्ड पार्ट के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं और आखिर ये क्लास किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस लॉ का पेपर, चाहे वो बीकॉम के बच्चे हैं, चाहे बीबीए का है, चाहे सीए फाउंडेशन, सारे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ चीजें सेक्शन 10 के अंदर गिवन है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें गिवन नहीं है बट वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 10 के अंदर जो गिवन है वो चीजें के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें जो है सेक्शन 10 में गिवन तो नहीं है लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहते हैं और एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में समझना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो हम इस चीज को पहले समझेंगे। आइए बच्चे हम लोग यहां पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि यहां पर टू पार्टीज यहां पर नॉट गिवन इन सेक्शन 10। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वो चीज जो सेक्शन 10 में गिवन है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एक एग्रीमेंट होता है, एक प्रपोजल दिया जाता है, एक ऑफर दिया जाता है। जब एक इसके लिए एक फुल फ्लेज चैप्टर है जहां पर ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, विलिंगनेस क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। बट यहां पर आपको सिर्फ समझना है एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। बच्चे एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन भी आप कर सकते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि एग्रीमेंट का होना जरूरी है, चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल हो। एग्रीमेंट है जहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। उसके बाद कंसेंट आपका फ्री होना चाहिए किन चीजों से, द कोर्सन से, अंडर इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इन चीजों से आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्री होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी कैपेसिटी होना चाहिए, यानी 18 साल के लोग होना चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। जो कंसिडरेशन होगा बच्चे, जो एक्सचेंज किया जाएगा कंसिडरेशन, वो लॉफुल होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका कंसिडरेशन का जो ऑब्जेक्ट है बच्चे, ये भी कैसा होना चाहिए, तो लॉफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो डिक्लेयर किया गया है कि ये वॉइड है। ये चीजें शामिल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले सेक्शन 10 के अंदर है एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये सारी चीजें होना चाहिए। बट कुछ चीजें ऐसे हैं बच्चे जो सेक्शन 10 में गिवन तो नहीं लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले पार्टीज, टू पार्टीज का होना चाहिए। बच्चे अपने आप से आप ऑफर नहीं कर सकते हैं, ऑफर के लिए दो व्यक्ति का होना जरूरी है। एक ऑफर देते हैं ऑफरर कहलाते हैं, जो एक्सेप्टेंस देते हैं वो ऑफरी कहलाते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिजर कहलाते हैं, जो वहां पर क्या होते हैं बच्चे, प्रॉमिजी होते हैं, जो एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं। तो टू पार्टीज का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी एक ऐसा, यहां पर जब एग्रीमेंट करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका इंटेंशन कैसा होना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता, वादा अगर नहीं निभाता है तो हम उसको कोर्ट तक लेकर के जा सकते हैं। ये इंटेंशन होना चाहिए उसके अंदर। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी ये लीगल फॉर्मेलिटीज जो है फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद बात करें बच्चे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, क्या चीजें हो रही है, वो क्लियर चीजें सर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन अनसर्टेनिटी नहीं चलेगा। उसके बाद बात करें बच्चे पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का जो जो परफॉर्मेंस है, जो वादा कर रहे हैं पूरा करने के लिए वो परफॉर्मेंस करने योग्य होना चाहिए। कि मान लीजिए जैसे आपके गुरुदेव ने आपसे कहा कि आप मुझे 50,000 रुपए दे दू, आप मुझे 50,000 रुपया दे दू, ये मरी हुई आत्मा को मैं जीवित कर दूंगा। क्या बच्चे ये पॉसिबल है? आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं यहां से जादू से मैं ये पैसा निकलवा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है।
इस तरह के एग्रीमेंट नहीं चलेगा। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया बच्चे की इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीजें सेक्शन 10 में गिवन है जो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चीजें भी सेक्शन 10 में गिवन तो नहीं है लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड होने के लिए हमारे लिए रिक्वायर्ड है। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट करे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि टाइम से आपको लेक्चर मिलती रहे। बाकी अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं, यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।